बोटॉक्स एंड फिलर्स में कोई डिफरेंस, मेजर डिफरेंस होता है या मोस्टली दे आर द सेम? ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है और ये बहुत कॉमन मिसकंसेप्शन है कि ये दोनों एक ही चीज़ें हैं। बिल्कुल अलग है दोनों चीज़ें। अच्छा। हाँ, फिलर जैसे कि मैंने बताया hyaluronic एसिड का बना हुआ होता है। ये hyaluronic एसिड हमारे बॉडी में नॉर्मली भी होता है, जो कि हमारे बॉडी के हाइड्रेशन लेवल को मेंटेन करता है। अच्छा। तो ये एक प्लम्पिंग इफेक्ट देता है। जैसे आप अगर यंग स्किन देखेंगे तो एक फुल और प्लम्प स्किन होती है। अगर आप ओल्डर स्किन देखेंगे तो देखेंगे थोड़ी सैगिंग, थोड़ी झुर्रियों वाली स्किन होती है। तो उनमें hyaluronic एसिड, जो कि HA हम बोलते हैं, HA कंटेंट कम हो जाता है। अच्छा। तो ये जो फिलर्स हैं वो HA है। ओके। मतलब ये अगर जाएगा कहीं पे भी हम लगाएंगे तो ये वहां रहता है और अपने टाइम से डिसॉल्व होता है धीरे धीरे। ओके। जो बोटॉक्स है ये एक बिल्कुल ही अलग चीज़ है। बोटॉक्स एक ड्रग है जो कि बैक्टीरिया से डिराइव्ड होता है और ये एक तरीके का टॉक्सिन है जो मसल को रिलैक्स करने के लिए यूज़ होता है। ओके। ये बिल्कुल ही अलग चीज़ है और ये कोई वॉल्यूम नहीं प्रोवाइड करता। अच्छा। जैसे कि अगर मान लीजिए किसी का एंग्री लुक है, लोग आते हैं पूछते हुए कि डॉक्टर, लोग मुझसे कहते हैं कि आप हमेशा गुस्से में क्यों रहते हैं। तो जैसे किसी की ओवर फ्राउनिंग की आदत होती है तो उसमें क्या होता है कि उसको अगर हम मसल को रिलैक्स कर दें बोटॉक्स से तो उनका एक ईज वाला लुक आ जाता है। तो बहुत लोग जैसे बहुत एक्सप्रेसिव होते हैं तो बहुत बार आईब्रोज रेज करते हैं, उसके कारण उनके फोरहेड पे लाइंस आ जाती हैं। तो ये मसल्स को रिलैक्स करने का काम बोटॉक्स करता है। तो बेसिकली नर्व जब सिग्नल देती है तो मसल का एक्शन होता है। अच्छा। तो ये जो नर्व और मसल के बीच की जो लैंग्वेज है बोटॉक्स उसको कंट्रोल करता है। ओके। सो जब ये लैंग्वेज कंट्रोल हो जाती है, एक पर्टिकुलर केमिकल होता है जो रिलीज होता है नर्व के एंडिंग से और मसल को वो बताता है कि अब आपको ये एक्शन करना है, तो बोटॉक्स उस केमिकल के रिलीज को रोकता है। इसलिए जैसे अगर आप ऐसे फ्राउन कर रहे हो, अगर बोटॉक्स लगा लोगे तो अगर ऑफकोर्स जैसे लोग कहते हैं कि आपने बताया कि स्टिफ, तो अगर ओवरडन होगा तो आप बिल्कुल भी अपने आईब्रोज नहीं हिला पाओगे। लेकिन अगर राइट क्वांटिटी में होगा तो आपकी एक्सप्रेशन कंट्रोल हो जाएंगी, आपका लुक एट ईज हो जाएगा, आप गुस्से में नहीं दिखोगे, आप टायर्ड नहीं दिखोगे। अच्छा। लेकिन फिर भी आप एक्शन कर पाओगे। तो ये है जैसे क्रोज फीट हो गए। तो क्रोज फीट भी जैसे आप स्माइल करते हैं, बहुत लोगों के आपने देखा होगा बहुत लाइंस पड़ती हैं। तो अगर हम उसमें राइट अमाउंट ऑफ बोटॉक्स लगाएंगे तो क्या होगा कि वो ईज हो जाएगा, लेकिन एक फ्रोजन लुक नहीं देगा। तो ये है बोटॉक्स और फिलर का डिफरेंस। करेक्ट। ओके मैम, बोटॉक्स दिया कैसे जाता है? ये दोनों ही प्रोसेस, बोटॉक्स और फिलर्स दोनों ही प्रोसेस इंजेक्टेबल प्रोसेसेस हैं। ओके। हम नंबिंग क्रीम लगाते हैं, 20 मिनट्स का टाइम होता है उसको रखने का। फिर हम नंबिंग क्रीम क्लीन कर देते हैं और उसके बाद हम इंजेक्शंस कर देते हैं। तो ये सिंपल इंजेक्शंस हैं, जैसा कि मैंने बताया लंच टाइम प्रोसीजर है, उसमें हो सकता है। एंड ये पेनफुल नहीं होता? नंबिंग क्रीम इसलिए लगाते हैं कि पेन ना हो, और बाकी भी हम और भी चीज़ें करते हैं, जैसे वाइब्रेटर छोटे छोटे हम यूज़ करते हैं ताकि पेन से डिस्ट्रैक्शन हो जाए। लेकिन ये बहुत मतलब इजी प्रोसेस है, इतना कोई पेनफुल प्रोसेस नहीं है। बोटॉक्स करवाने के क्या साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं? बोटॉक्स करवाने के वैसे तो कुछ मेजर नहीं है, लेकिन जो इंजेक्शन पॉइंट्स हैं उनमें 1-2 दिन तक माइल्ड पेन रह सकता है। कुछ लोगों को हेडेक हो सकता है 1-2 दिन तक, जिसके लिए सिंपल पेन किलर्स काम करते हैं। और अगर आपके इंजेक्टर ट्रेंड नहीं है और गलत मसल में बोटॉक्स लग गया तो ड्रूपी आईलिड्स वगैरह की प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये है कि बट देखिए, बोटॉक्स की अच्छी बात ये है कि ये रिवर्सिबल है, और एक्चुअली अगर आप देखें तो ये एक तरीके से उसका लिमिटेशन भी है कि ये रिवर्सिबल है। अच्छा, हाउ इज इट रिवर्सिबल? तो जैसे कि मैंने बताया कि नर्व और मसल के बीच की जो लैंग्वेज है उसको कंट्रोल करता है, बट नर्व्स इन आवर बॉडी आर वेरी स्मार्ट, सो दे नो हाउ टू रीजनरेट। तो वो नए कनेक्शंस बना लेते हैं मसल्स के साथ में। तो इसलिए वो धीरे धीरे 4 to 6 मंथ्स में रिवर्स हो जाता है। तो जनरली हम कहते हैं कि अगर आपको अपना लुक वैसे मेंटेन करना है तो साल में आप 2 बार कराइए। मैम, अभी आपने एक टर्म यूज़ किया था ड्रूपी आइज, इसका क्या मतलब होता है? सो ड्रूपी आइज का मतलब हुआ कि जैसे नॉर्मली बोटॉक्स जब हम करते हैं तो आईब्रोज को लिफ्ट होना चाहिए, लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि अगर ये जो इंजेक्शन है वो एक दूसरे मसल में डिफ्यूज हो गया जो कि आईलिड को एक्चुअली लिफ्ट करती है, अगर उसमें डिफ्यूज होके चला गया तो उसके कारण हमारी आईब्रोज आईलिड लिफ्ट होने की जगह पे वो नीचे गिर जाएगी पलक। ओके। सो ये ड्रूपी आईलिड का मतलब हुआ। तो इसलिए राइट मसल में लगना बहुत ज़रूरी है। आपके पास काफ़ी सारे पेशेंट्स आते होंगे, पूछते होंगे आपसे दैट कि एक बार करा लिया, अब दोबारा भी कराना पड़ेगा क्या? अगर हमने एक ही बार करा लिया बोटॉक्स, इसके बाद इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स हैं अगर हम नहीं कराते हैं तो?
नहीं, बिल्कुल भी कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अगर जैसे बहुत सारे लोग आते हैं जो कि किसी पर्टिकुलर इवेंट के लिए कराना चाहते हैं कि भाई Correct. मुझे इस इवेंट के लिए फ्रेश दिखना है या अच्छा दिखना है, तो हम डेफिनेटली सिर्फ उसके लिए कर सकते हैं और धीरे धीरे इसका इफेक्ट रिवर्स हो जाएगा और आप जैसे बोटॉक्स के पहले दिख रहे थे उस तरह से आप वापस आ जाओगे। तो इसलिए कुछ ऐसा नेगेटिव इफेक्ट नहीं है अगर आप इसको छोड़ दें तो। ओके लेकिन जैसे कहते हैं ना, यू गेट अडिक्टेड टू द लुक, हाँ. नॉट टू द ड्रग। Yeah. So because you see that you can look so much fresher and better and you reverse age, तो लोगों को वो लगता है कि अरे ये लुक तो आसानी से अचीव हो सकता है, तो क्यों ना इसको रिपीट किया जाए, तो इसलिए लोग करवाते हैं। करेक्ट। ये कितने समय तक दिख सकता है हमें, मतलब आफ्टर द बोटॉक्स ये कितने टाइम बाद हमें दिखना चालू होगा इसका असर, और ये कितने टाइम तक रहता है इसका असर? आई थिंक दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। और इसमें जैसे हम जब इंजेक्शन लगाते हैं तो 3rd डे से इफेक्ट सेट इन शुरू होता है Okay. और 10th डे तक ये इस्टेब्लिश हो जाता है इफेक्ट। Okay. तो 10th डे तक हमारा बिल्कुल फुल इफेक्ट आ जाता है। बट फिलर्स में ऐसा नहीं है। फिलर्स में क्योंकि हम वॉल्यूम डाल रहे हैं तो इमीडिएटली आपको इफेक्ट दिखेगा। अच्छा। और वो इफेक्ट एक्चुअली मैच्योर होता है। बोटॉक्स और फिलर्स दोनों का ये इफेक्ट मैच्योर होने में अराउंड 2 वीक्स का टाइम लगता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि अगर आप कोई इवेंट के लिए प्लान कर रहे हो या जैसे बहुत बार लोगों की कुछ फंक्शंस होते हैं, तो हम कहते हैं कि आप एटलीस्ट 15 डेज टू 1 मंथ पहले कराइए ताकि आपका इफेक्ट सेटल हो जाए। अब जैसे आपने बताया हम लोगों को अबाउट बोटॉक्स एंड लिप फिलर्स एंड फिलर्स एवरीथिंग, बट एक बड़ा कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन होता है कि जो ये लिप फिलर्स होते हैं, क्या इसमें आर्टिफिशियल लिप्स का यूज़ होता है या सिलिकॉन यूज़ करा जाता है फॉर लिप फिलर्स? नहीं, लिप फिलर्स में कोई सिलिकॉन नहीं यूज़ होता। जो सिलिकॉन फिलर्स बहुत पहले लोगों ने ट्राई किया, एंड परमानेंट फिलर्स आर नॉट समथिंग विच आर अप्रूव्ड और रिकमेंडेड। ओके। बट इसी से एक पर्टिनेंट क्वेश्चन ये भी होता है कि लोगों को डर होता है कि जब हम लिप फिलर्स कराएंगे तो बहुत आर्टिफिशियल लुक आएगा हमारा, और वहाँ से उनको लगता है कि कुछ अलग सा मटेरियल डला हुआ है। तो यूजुअली ये ओवरफिल्ड लिप्स होते हैं जो कि आर्टिफिशियल लुक देते हैं, बट जनरली दे कैन लुक वेरी नेचुरल, एंड अगेन इंजेक्टर एक्सपर्टीज इज़ द की। बट बहुत बार आई हैव पेशेंट्स हु विल कम एंड से दैट डॉक्टर आई वांट दिस टाइप ऑफ लिप्स, तो उसमें कभी कभी ओवर फिलिंग की रिक्वायरमेंट होती है उनकी। सो जनरली जो मोस्ट ऑफ द people who come in, they will want a natural look और बिल्कुल अचीवेबल है नेचुरल लुक। और एक्चुअली सी अ गुड जॉब हैज़ टू बी सच कि पता नहीं चले कि आपने क्या कराया, बट आप अच्छे लग रहे हैं। सो दैट इज समथिंग दैट मोस्ट ऑफ द पीपल कम फॉर। साइबर क्राइम की दुनिया में इस वक्त एक खतरनाक ट्रेंड चल रहा है। क्या हुआ था उस दिन और कहां पर थी आप? के नाम तो ऋचा मिश्रा है, इसके नाम तो अरेस्ट वारंट है। ये तो मनी लॉन्ड्रिंग में ऑलरेडी पहले से इन्वॉल्व है। मेरा जो कॉल रखने के बाद पहला प्लान था ना, मेरा दिमाग पहले ही अपनी किचन की ओर जाता है, वहाँ सबसे शार्प नाइफ कौन सी है मैं ये देख रही होती हूँ। लगातार चिल्लाते हुए ये कह रहे थे कि आप रैकेट चलाती हैं, ये ड्रग्स आपके पास निकला है, कि सारे बैंक अकाउंट सीज किए जा चुके हैं। नहीं, तुम तो किसी ट्रैप में हो सर, आप मेरा ब्लड टेस्ट करा सकते। इजराइल आपका कुरियर जा रहा था, तो मैंने उनसे बोला सर आप प्लीज उसे रख लें।